सोशल मीडिया चलन धोखाधड़ी हो सकती है। वो है आदरणीय योगेंद्र जी और यहाँ के मेरी स्टूडेंट रही विमला और सभी स्टूडेंट्स, मेरे को ये बड़ा खुशी का विषय लगा कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है। वैसे तो हमारे स्टाफ के, हमारे डिपार्टमेंट के तो करते हैं सर, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा से ऐसे आए हैं और एजुटेशन खोल रहे हैं। कोई भी बच्चा अगर यहाँ सामने आकर के एक बार खड़ा होकर के इंट्रोडक्शन भी दे दी ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इसको मतलब ये एजुकेशन आपकी खुलती इसमें। मैं एक सर एक प्रेरक कहानी ITI की एक स्टूडेंट की बताता हूँ। विमला मैडम के बाद की है या पहले की एक स्टूडेंट पढ़ती थी उसी ITI में जहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग की है। वो लड़की इतनी होनहार थी कि लड़कियों के तो कपड़े सिलती थी, लड़कों के भी सिलती थी। वो बॉयज ITI और एक ही कैंपस में थी, लेकिन कमी कहाँ रह गई थी? जो सर कमी दूर करवा रहे हैं आपकी, वहां कमी रह गई थी। और उस कमी की वजह से क्या हुआ उसके साथ में, जब वो दोबारा ITI के अंदर आई तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। और मैंने और एक मैडम ने उस के फेस को रीडिंग किया, तो मैं मतलब काल्पनिक नाम ही बोलूंगा, जैसे ज्योति करके वो लड़की को मैंने पूछा एक मैडम से कि ये ठीक तो है? बोला सर ठीक नहीं है। तो उसकी मदर से पूछा मैंने, उसकी मदर कहती है कि ठीक है सर। तो जब उससे बातचीत की गई तो वो अपने ससुराल में नहीं जा रही थी। जब 1 घंटे मैंने गहराई से बातचीत की तो वो घटना इसी बात से जुड़ी हुई है। ध्यान से सुनना बात को। आपने ससुराल में ना तो दबना है ना दबाना है। और उसके साथ क्या हुआ, प्रेजेंटेशन नहीं थी उसकी, और कपड़े सिलना तो वो जानती थी, लेकिन उस कपड़े को, उसकी प्रेजेंटेशन को दबा दिया, उसकी क्वालिटी को। किसने? अब बुरा मत मानना, कोई जेठानी हो या कोई शादी का हो तो बुरा मत मानना। वो जाते ही पहले दिन उसकी जो जेठानी ने ना उसको एक बात ऐसी कह दी जिससे उसको दबना पड़ेगा बिना ही बात के। वो मशीन, उसको पता था कि बहुत ट्रेंड है ये और मेरे से आगे निकल जाएगी। आज दुनिया में 3 रिश्ते ऐसे हैं जो आगे निकल के खुश हैं। कौन कौन से 3 रिश्ते? पूछना सर, 3 रिश्ते ऐसे कौन कौन से हैं? बस बताओ। मम्मी पापा और गुरु जी। गुड, वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई, नॉलेज रखते हैं। तो उसने सोचा ये आगे निकल जाएगी, तो पहले दिन जो मशीन थी ना उसकी लेके गई थी वो साथ में, बोला मशीन तो तू धर दे टांड पे। तो ग्रामीण अक्षर समझ रहे हो ना? हमने बेरा तेरी शादी में कितने लड़के आए हैं। वो एजुकेशनल थी, लड़कों को बुला लिया उसने, तो कोई गलत होगी वो, लेकिन वो इस बात से, और तेरे मोबाइल में कितने लड़का के नंबर फीड है, तो उसी बात से वो दब गई। और उसने हमारे को बताया कि ये बात है। हमने एक एक कैरेक्टर के बारे में पूछा। ससुर के बारे में तो ये बताया जी उक्का भरते हैं राजनीति से फुर्सत को नहीं। सास का बताया पैसा की पीर रहती है एकदम, पैसा की पीर का समझ गए ना, पैसे पसंद है, ठीक है। और जेठ बोले उसने तो काम की फुर्सत को नहीं दी। मेरे जो हस्बैंड है ना उधर बोलते ना उधर बोलते। हमने सारे केस को रीडिंग करके और उसको ये कहा कि अगर आपके हस्बैंड का दोबारा फोन आए तो आप ये कहना मशीन नीचे काम के लिए रखवा दो, ठीक है बेटे? ध्यान से सुनना बात को। और एक बात हमने पकड़ी कि सास पैसे की पीर है, ये बात हमने पकड़ ली। पकड़ के मैंने कहा बेटे तेरे सिलाई तो आती है? बोले सिलाने तो कौन दिया? मैंने कहा यही तो बात है। अब तो है ना एक रिफिलौटी लड़की ढूंढनी है। वो बोले रिफिलौटी तो मेरी नंदी है जी। तो वो उसको उस टाइम में जो शादी में, आप बुरा मत मानना, लड़की तो कोई भी कपड़े पहन ले, बहू को नहीं पहनने देने। तो वो शादी हो गई थी, ननद का वो कपड़े उसने चेप दिए, ने बोला यह सील देती हूँ आपका। वो खुश हो गई। उसने तो पता ही कौन था कि भाई इसने इतने बढ़िया सिलने आए हैं। और रेट 100 रुपए था, रेट 80 रुपए रखना, ठीक है। और वो जो जेठानी उसने गोबर थपा ले जाया करती, गोबर थापने जो नहीं थापता उसको नहीं थापने आएंगे गोबर, उसका नाखूना में लग जाता, वो लग जाता। फिर अपनी सास ने कहती है रोटी कौन कौन जाती, देखो गोबर डाल दिया कर दिया। वो छवि इतनी बिगाड़ती, रो रो के पागल हो जाती। बात दोबारा जब गई तो शाम के टाइम उसने कपड़े सिले और एक मतलब यूनिफॉर्म उसने सिली और वो अपनी नंद को पहना करके सारे गांव में रुका पड़ गया। बोला कौन सिला है? बोला मेरी भाभी सिला है। 1.5 लाख का कपड़ा का 100 रुपए। बोले जी पहली बार मेरी सास को तो मैंने 80 रुपए पकड़ाए ना, तो 50 का एक नोट और जो 10 रुपया में मिला कर वही, और 10-10 के 3 नोट,
तो 10-10 के तो 3 गिन दिए, 50 वाला कतरी यो पैका नोट से। तो वो जेठानी तो चिढ़ी थी, बोले 10 का होगा, मैंने बोला उसकी ननद को उसके पक्ष में आ गई थी, ने बोला मैंने मेरा है 80 रुपए है ये हैं, इतनी जोर से उकारा बोले, बोले सवेरे सवेरे 80 रुपए छाप दिए और वो बटोड़ा में छापा कर दी 500 रुपये बड़ी मुश्किल है। ने बोला जी वाह मेरा सिर फुटकार है पहली बार। ने बोला बेटा तो इतना ज्ञान तो नहीं, तहसील कर कपड़े। और मेरी सास है ना खुद रोटी लेके आने लगी बना के, बोले मेरे मोटा ताजा शरीर का क्या बनेगा बेटा, तू तो यही सीख जाकर। तो 3-4 यूनिफॉर्म वो सीने लगी। तो कहने का इस बात से क्या समझे सर, अब ये निष्कर्ष निकालो इस बात से मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई बच्चा बताए बताओ क्या क्या आपने सीखा इस बात से, कोई भी बच्चा बोलना सीखो।